बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता ढंग का, और काम मिलता है तो हमें ना प्रमोशन नहीं मिलता, हमें ना काम करने में मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है, और पता नहीं हम अपने काम से परेशान हैं। ये पता है क्यों होता है? सर्वे कहते हैं कि 70% से ज़्यादा लोग हैं जो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं, दे आर नॉट एन्जॉइंग देयर जॉब्स। वो अपने काम को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने काम को एन्जॉय करते ही नहीं हैं तो फिर आप प्रमोशन कैसे ले सकते हैं? फिर आप उस काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि हम उस काम के प्रति नज़रिया क्या है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे नज़रिया हमारे काम के क्वालिटी को बदल देता है। एक संत थे जो अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए निकले, जगह जगह जाते थे, उपदेश देते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो जो गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक कोई बिल्डिंग बन रही थी जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तो एक मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा, यहाँ क्या काम कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? उसने ऐसे देखा, दिख नहीं रहा है, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, तुम फिर भी पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहा हूँ ना। दुखी हैरान गुस्से में उसने रिप्लाई किया, बाबा चले आते हैं, देख पत्थर तोड़ा फिर भी पूछ रहे पत्थर क्या कर रहे हो। वो आगे बढ़े, वह दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, दूसरा मजदूर पत्थर तोड़ रहा था, काम वही कर रहा था। उससे पूछे कि अरे भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे बाबा जी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है। आगे चले, वहाँ पर तीसरा और बहुत सारे मजदूर काम कर, उनमें से तीसरे मजदूर था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा, वाह बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ बाबा जी, यहाँ पर ना इस गाँव में एक मंदिर बन रहा है, पहले कोई मंदिर नहीं था और उस मंदिर बन रहा है, पहला मंदिर बन रहा है, अब गाँव वालों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस मंदिर बनाने में मैं रोल अदा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ, वाह मेरी तो पुश्तें तर गई। अब देखिए, एक जैसा काम, तीनों एक जैसा काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम, लेकिन उस काम के प्रति तीनों के नजरिए अलग अलग थे। एक रो रहा था, फ्रस्ट्रेशन में था, दुखी था, अरे परेशान हूँ, भाग्य से पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। दूसरा का लक्ष्य क्या था कि पेट पालना है, इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ। वो भी उतना उत्साहित नहीं था, वो भी इतना खुश नहीं था, वो भी थोड़ा दुखी था। लेकिन तीसरा जिसने उस काम को जोड़ दिया अपने अंतर भावों से, अंतर मनों से, आत्मा से, वो बहुत खुश था, उसे काम करने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन यदि आपका काम करने का उद्देश्य यदि छोटा है, यदि आप केवल रो रो के भैया क्या करें रे, कोई काम मिलता ही नहीं है, मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, क्या करें, तो कभी भी आप जो भी करते हैं वहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन तो भूल जाओ, नौकरी भी चली जाएगी, याद रखना। लेकिन यदि जो काम आप करते हैं उसको आपने बिल्कुल तल्लीनता के साथ झांक कर किया कि अरे वाह जो भी करता हूँ, जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं आप माना जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए, अरे वाह मैं जूते बनाने का मजदूरी ही कर रहे हैं, चाहे आप मैं कई लोगों को जूते उपलब्ध कराता हूँ, कपड़े का काम कर रहे हैं तो कई लोगों को कपड़े दे पाता हूँ, सर्दी के कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी ही है, अरे कम से कम कई लोगों को कपड़े पहुँच पाते हैं, कंबल पहुँच पाते हैं। फिर देखिए वही काम करने में आपको उत्साह आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। काम कोई छोटा नहीं है, उसको करने के तरीके, करने का उत्साह, करने का नज़रिया आपका कैसा है, उस पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। इसलिए जो काम आप करें बिल्कुल बड़े पर्पज के साथ, अच्छे नज़रिए के साथ, इन्वॉल्व होकर, इंटरेस्ट के साथ करें तो वो काम ज़रूर आपको बहुत कुछ देगा। ये कहानी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना ना भूलें।